जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो काश्तकार जो जमींदार खासकर जो कि हम दक्षिणी जिले शोपियान की बात करेंगे, यहाँ पे तकरीबन 90% से ज्यादा लोग जो है वो सेब के साथ वाबस्ता है। हमारे बेरोजगार नौजवान जो है उनको भी रोजगार के वसाइल इसी सेब से जो है फराहम होते हैं। हमारे साथ एसएमएस जो कि शोपियान के हॉर्टिकल्चर के अहले जो हाल ही में तालाबारी हुई, क्योंकि उस समय जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर ने जो हमें दवाइयाँ बोलने के लिए कहा था कि वो छिड़के, वो उन लोगों ने छिड़के, लेकिन इसके बाद हम किस तरीके से उस डैमेज को कम कर पाएंगे, किस तरीके से हम वो स्प्रे और बाकी कुछ स्प्रेज हैं जो हम अपने बगीचों में लगा सकते हैं। देखिए, मेरी गुजारिश रहेगी सभी आर्टिस्ट साहिबान से, जहाँ भी हेल स्टॉर्म हुआ था या जहाँ पे नहीं हुआ था, जो हमने एडवाइजरी पहले लॉन्च की थी उसी एडवाइजरी पे अमल दरामद करने की ज़रूरत है। प्लस नॉर्मली डिपार्टमेंट ने एक सुप्री शेड्यूल दिया हुआ है जिसपे लिखा हुआ है किस स्टेज में कौन सी दवाई करनी है, तो उसका उस पर जो नॉर्मल हमारे मौसमी हालात रहते हैं तो उस पर दरामद करने की ज़रूरत है। साथ में ही जो हमारे एचडीओ साहिबान हर एरिया में हमारे 10 जोन यहाँ पे हैं, उनके सदराब्जे में रहने की ज़रूरत है। जो हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में 24/7 प्लांट हेल्थ क्लिनिक चलता है, हमसे राब्ते में रहने की ज़रूरत है ताकि सही बीमारी का सही इलाज सही वक्त पे हो जाए। लेकिन हमारा पर्पज़ यही है कि एक अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी दोनों हमारा जो फ्रूट हो ये इंटरनेशनल मार्केट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैचअप करे, ताकि एक बेटर रेट जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ जाए। जो इस वक्त का स्टेज है, मैं गुजारिश करना चाहूँगा आर्टिस्ट साहिबान से, जहाँ भी पेट्रोल फॉल हुआ है, जो हमारे निचले इलाके हैं वहाँ पेट्रोल फॉल हुआ है, तो वहाँ पे वो जो सेकंड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र है इनिशियली वो वहाँ पे इस्तेमाल करें। जो हमारा यूरिया और पोटाश का सेकंड डोज होता है वहाँ पे वो इस्तेमाल करेंगे। अपर एरियाज़ में जो हमारे अपर बेल्ट हैं वहाँ पे अभी भी फ्लावरिंग है। फ्लावरिंग जो ही 60 या 70% जब पंखड़ियाँ गिर जाएंगी तो उसके बाद वो पहले स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे, ताकि स्कैब वगैरह से बचा जा सके। और 15 दिन के बाद जो ही हमारा पेट्रोल फॉल हो जाता है उसके बाद वो सेकंड डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स वहाँ पे करेंगे। साथ में ही जो हमारे सभी बेल्ट्स हैं वहाँ पे ये कोशिश करनी है कि जो हमारे ऑर्चर्ड्स में ग्रास है, घास को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, पर्टिकुलरली जो हमारी ट्री की कैनोपी है वहाँ पे घास नहीं रहनी चाहिए। और क्योंकि वहाँ से ह्यूमिडिटी पैदा होती है जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ जो हमारी है हमारे सेब पे आ जाती हैं। और आपने देखा ये होगा कि जो हमारा पिछला मौसम रहा काफ़ी, उसमें कभी रेनफॉल कभी धूप, तो स्केब के चांसेस हैं कहीं कहीं पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आर्टिस्ट साहिबान हैं उन्होंने पेस्टिसाइड स्प्रे टाइमली की है, तो ज़्यादा अप्रेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो सही वक्त पे सही दवाई का इस्तेमाल करना है ताकि हमारे बाग में जो डिजीज़ का है कम एहतमाल रहे और हमारा प्रोडक्ट जो है साफ शफाफ और स्टैंडर्ड क्वालिटी का हासिल हो जाए। साथ में जो गर्मी का पीरियड जो आने वाला है इसके लिहाज से मैं गुजारिश करना चाहूँगा आर्टिस्ट साहिबान से कि जो अपनी ट्रीज़ हैं उनको वाइट वॉश करने की ज़रूरत है। तो जिसमें मैं बताना चाहूँगा 1 kg लाइम डालना है, 300 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना है और 250 ग्राम ग्लू। तो इसका इस्तेमाल वो मई के जो फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में वो अपने ऑर्चर्ड में वाइट वॉशिंग करें, ताकि जो हमारे सन स्कैल्ड वगैरह उससे बचाया जा सके जो हमारी ट्रीज़ हैं। प्लस जहाँ पे हमारी वाटर स्कैर्सिटी होती है, अगर ड्राई स्पेल ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे वो मल्चिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि अपने बाग में क्लीन कल्टीवेशन हो, यानी बागों की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस जो हमारे निचले इलाके हैं जहाँ बारिश या पानी जमा होता है तो वहाँ पे ड्रेनेज का खास ख्याल रखा जाए, ताकि अगर एक्सेस पानी हमारा जमा हो जाए तो रूट रॉट कॉलरा जैसी बीमारियाँ नमूदार होती हैं और जिनकी वजह से हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक बात करेंगे, क्योंकि अब स्प्रे का सीजन आ चुका है, बहुत सारे लोग जो है जो हमारे फार्मर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि पहले ही वो हाई डोज जो स्प्रे है अपने बगीचों में लगाते हैं। क्या उसकी वजह से कोई नुकसान पहुंच सकता है, या कब हमें वो हाई डोज इस्तेमाल में लाना चाहिए ताकि हम अपने बगीचों को बचा पाए? देखिए, मैं आपकी चैनल की वसादत से सभी ऑर्चर्ड साहिबान से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो दवाइयाँ हमने इसमें लिखी हैं, हमारे शेड्यूल में जो आई दवाई हैं, ये हमने पर्टिकुलरली इसलिए रखी हैं कि कौन सी स्टेज पे कौन सी दवाई लगानी है। आप जो देखिए, कभी पैथोजन को हमने देखना है कि क्या पैथोजन पहले आया है कि नहीं आया है, तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का कब इस्तेमाल करना है, प्रोटेक्टिव का कब इस्तेमाल करना है, इरेडिकेंट का कब इस्तेमाल करना है, सिस्टमिक का कब इस्तेमाल करना है, तो ये दवाइयों पे लिखा होता है। तो लेकिन आप अननेसेसरली जैसे
अभी बीमारी आई नहीं है तो लोगों ने सिस्टमिक फंजिसाइड्स का इस्तेमाल कर दिया, तो ओब्वियसली इससे नुकसान ज़्यादा रहते हैं। रेजिस्टेंस फंज जो हमारे फंजे हैं उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और बाद में हमें एक्सेस कंसंट्रेशन में केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमने इसीलिए मैंने पहले ही गुजारिश की है कि हमने जो स्प्रे शेड्यूल में टाइम टू टाइम डिफरेंट, क्योंकि ये हमने सीजन के हिसाब से इसलिए रखा है कि हमें पता है कि किस सीजन में कब कौन सा पैथोजन किस स्टेज पे आ जाएगा, ताकि उसी दवाई से हम उसको कंट्रोल कर सकें। अननेसेसरली खुद ही कोई दवाई चूज करना कि शायद मैं आज ये हाई रेट वाला दवाई इस्तेमाल करूँगा, मुझे स्कैब नहीं आएगी। जो बीमारियां होती हैं फंगल बीमारियां, ये देख के नहीं आती हैं। जहाँ इन्फेक्शन होगा वहाँ आ जाएंगी, तो हमें कोशिश करनी है कि उसी इन्फेक्शन के लिहाज से, चाहे वो कंटैक्ट इन्फेक्शन है तो हमें कंटैक्ट फंजिसाइड इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर वो सिस्टम में आ चुका है तो हम एरेडिकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपका इन्फेक्शन आया है और आप वहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग दे रहे हैं तो वहाँ पे कोई फायदा वो दवाई देने का नहीं, इसका मतलब है हमें अल्टीमेटली नुकसान है। तो ज़रूरत बात इसी की है कि हमेशा एक्सपर्ट्स के साथ तालमेल में रहने की ज़रूरत है, ताकि मौसम के हिसाब से, क्योंकि जो भी हमारी बीमारियां आती हैं ये मौसम के हिसाब से आती हैं। तो चाहे ह्यूमिडिटी हो चाहे रेनफॉल हो, एक्सपर्ट यही चीज़ें देखता है कि ह्यूमिडिटी कितनी है, हवाएं कितनी तेज चलती हैं। तो जो जैसे मैं अभी अगर मैं रिकमेंडेशन दे दूंगा, मैं लोअर बेल्ट के लिए अलग रिकमेंडेशन दे दूंगा, अपर बेल्ट के लिए मेरी अलग रहेगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, रेनफॉल कब हुआ था, मॉइस्चर कितना है हमारे एनवायरनमेंट में, और जो ट्री का कैनापी जो माइक्रो वो कैसा है, यानी घास ज़्यादा वहाँ पे तो नहीं है। तो उसी हिसाब से दवाइयों का इंतखाब किया जाता है, ताकि जो हमारे ऑर्चर्ड साहिबान है कम खर्चे में उनका जो है माल जो है, ये सेब जो है वो एक क्वालिटी का बन जाए। आखिर पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, पिछले कई सालों से लगातार जो शोपियान बेल्ट की अगर हम बात करेंगे, जैनोपोरा से लेकर शोपियान तक, यहाँ के जो बागबान है वो काफी परेशान है, क्योंकि लीफ माइनर जो बीमारी यहाँ पे फूट पड़ी है। हालांकि वो दिखाई नहीं देती है तब तक जब तक वो पत्तों में अपनी जगह बना देती हैं, लेकिन फिर देखने में लोग जो जब वो देखते हैं तो फिर दवाई छिड़कते हैं। क्या हम उस लीफ माइनर को किस तरह अपने बगीचों से खत्म कर सकते हैं? कौन से ऐसे स्प्रे हैं जो हम अब लगा सकते हैं ताकि हम अपने बगीचों को लीफ माइनर से साफ कर सकें देखिए डिजीज से? इसमें आपने सही फरमाया कि जो लीफ माइनर की बीमारी जो है पिछले 2-3 साल से काफ़ी इंटेंसिटी पे है। तो लेकिन लास्ट ईयर भी हमने जो अलाहक एडवाइजरी इशू की थी, और इस साल भी जो हमने अलाहक एडवाइजरी इशू की है, अगर लोग उस पर अमल दरामद करेंगे तो ओब्वियसली इस डिजीज को हम मिनिमम पे ला सकते हैं। सबसे इसका बेस्ट जो कंट्रोल रहता है वो डार्विन सीजन में रहता है, क्योंकि अब तो वो चला गया है। अब हमने जो अलाहक एडवाइजरी निकाली है कि किस टाइम पे किस वक्त में आपको कौन सी स्प्रे करनी है, वो हमने अलग से एक एडवाइजरी निकाली है। तो वो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, ताकि आपकी की वजह से भी लोगों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने हर जोनल लेवल पे वो रखी है, प्रोमिनेंट प्लेसेस पे रखी है। लोगों को ट्रेनिंग कैंप्स के जरिए जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं, ऑन टूर्स हैं, हमेशा रहते हैं, लोगों तक ये पहुंचाते हैं, ताकि मास अवेयरनेस के तौर पे ये चीज़ें करनी है। लेकिन मेरी गुजारिश ये रहेगी कि ये एक बेनिफिशियरी अगर दवाई करेगा इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ये कलेक्टिव अप्रोच में करना है, मतलब जो भी है, जो एरिया उसमें लीफ माइनर जहाँ पे हमारा नमूदार हो जाएगा, ओब्वियसली अब इसकी सिम्टम्स तो आएंगे, कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। उसमें बेटर कंट्रोल जो हमने बोला था कि अगर वो ट्रैप्स लगाएंगे, जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे एडल्ट ट्रैप होते हैं उसमें तो ओब्वियसली जब मैटिंग नहीं हो जाएगी तो हमारे जनरेशन कम हो जाएंगे आगे से। तो लेकिन कलेक्टिव अप्रोच उसमें करना है, कम्युनिटी बेसिस पे ये दवाइयाँ करनी है। कहने का मतलब है कि जिस दिन मैं करूँगा तो वो क्यों ना एक ही दिन में वो उस एरिया के सभी लोग जमा होकर अपने एक साथ दवाई करेंगे, ताकि हम कलेक्टिव अप्रोच में इस बीमारी को मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल पर ला सकें। चलो, आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और ज़रूरत इसी बात की है कि हम कोई भी स्प्रे जो अपने बगीचों में करें वो पहले देख ले कि क्या ये रिकमेंड किया गया है, क्योंकि कभी कभार जो है फिर हमें ही नुकसान इसका भुगतना पड़ता है। क्योंकि लीफ माइनर जो बीमारी फूट पड़ी है, खासकर हम जैनोपोरा और शोपियान की बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे बगीचों में ये बीमारी जो है फूट पड़ी है। हालांकि जैसे निसार साहब का कहना है कि हर जगह जो है हमने इनकी दवाइयाँ जो शेड्यूल रखा है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर जो आपके आसपास जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे वो शेड्यूल आप प्राप्त कर सकते हैं और उसी तरह जो है आप स्प्रे कर सकते हैं, ताकि हम इसको कम से कम कर सकें।